मैं तुम्हारा रब हूं। हजरत नूह और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया ने भी अपनी कौमों को इस बारे में आगाह किया। तिरमिजी के मुताबिक पूरी इंसानी तारीख में इस खतरे की पेशगोई की जाती रही है और अब इसके ज़ुहूर की बड़ी निशानियां जाहिर हो रही हैं। इसका आना बहुत करीब है। लेकिन क्यों? तमाम अंबिया ने इस कदर सख्ती से खबरदार क्यों किया? क्योंकि दज्जाल की ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होगी। वो लोगों को जबरदस्ती मजबूर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें कायल करेगा, धोखा देगा और अपनी तरफ मायल करेगा। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि कुछ लोग इस पर यकीन भी कर लेंगे। लेकिन कैसे? कोई इंसान ऐसी बात पर यकीन कैसे कर सकता है? यही वो जगह है जहां सबसे खतरनाक पहलू शुरू होता है। दज्जाल एक आम झूठा नहीं होगा। वो लोगों को ऐसे मनाजिर दिखाएगा जो इतने ताकतवर होंगे कि लोग अपनी आंखों से देखकर खुद को यकीन करने पर मजबूर महसूस करेंगे। खुश्क साली होगी और वो बारिश बरसा देगा। जमीन मुर्दा होगी और वो उसे जिंदा कर देगा। लोग भूखे होंगे और वो उन्हें रिस्क की फरावानी देगा। और सबसे हैरानकुन बात यह होगी कि वो लोगों के सामने एक मुर्दा शख्स को जिंदा कर देगा। लेकिन ये मौजज़ा नहीं होगा, बल्कि एक धोखा होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसके बारे में वाज़ेह तौर पर खबरदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जिस चीज को जन्नत दिखाएगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जिस चीज को जहन्नम दिखाएगा वो दरअसल निजात होगी। लिहाजा हकीकत वो नहीं होगी जो आंखें देखेंगी। अब गौर करें, आज भी लोग मीडिया, तस्वीर, सोशल नेटवर्क्स और मसनूई जहानत के जरिए आसानी से धोखे में आ जाते हैं। सच को समझना मुश्किल होता जा रहा है और ये सब जाहिर करता है कि दज्जाल का फितना और भी आसानी से लोगों को गुमराह कर सकता है। इसीलिए दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फितना है। वो दज्जाल सिर्फ एक फर्द नहीं, बल्कि एक निज़ाम यानी सिस्टम का उरूज भी है। क्योंकि दज्जाल सिर्फ अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होगा, बल्कि इसलिए भी कि लोग उसके लिए पहले से तैयार होंगे। तो अब सवाल ये है, दज्जाल कहाँ है? वो कहाँ से आएगा? अहदीस के मुताबिक वो एक पोशीदा जजीरे पर मौजूद है, जहां वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उसे देखा, उससे बात की और उसे पहचाना, लेकिन उस वक्त दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। जंजीरें उसे रोके हुए थीं, वक्त नहीं आया था। मगर अब वक्त करीब आ रहा है। जो आप सुनने वाले हैं वो ना कोई कहानी है और ना ही कोई साजिशी नजरिया, बल्कि एक हकीकत है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तफसील के साथ बयान फरमाया था। इतनी तफसील कि जब सहाबा ने पहली बार सुना तो वो हैरान रह गए। उनके चेहरों के रंग बदल गए और हाथ कांपने लगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम पेशगोई नहीं, बल्कि ऐसे बयान फरमा रहे थे जैसे खुद मुशाहिदा कर रहे हों। हिजरत के 90 साल का वाकया। मदीना में एक इज्तिमा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि आज वो उन्हें एक ऐसी बात बताएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन इस बार अंदाज मुख्तलिफ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करने के बजाय एक सहाबी को बोलने का मौका दिया। ये सहाबी थे हजरत तमीमुद्दारी, जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल किया और अपनी सच्चाई के लिए मशहूर थे। तमीमुद्दारी रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और बयान किया कि एक समंदरी सफर के दौरान उनका जहाज तूफान में फंस गया। कई दिन समंदर में भटकने के बाद वो एक नामालूम जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी। पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, कद लंबा था और शक्ल गैर मामूली थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं, यानी वो जो खबरें जमा करती है। उसने कहा, इस इबादतगाह यानी खानकाह में जाओ, वहां एक शख्स है जो तुमसे बात करना चाहता है। वो अंदर गए तो उन्होंने एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए, पांव लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए, बड़ा जिस्म, सुर्खी माइल रंग, घुंघरियाले बाल, एक आंख बिल्कुल नाकारा जैसे चमकदार शीशा, दूसरी आंख गैर मामूली तौर पर उभरी हुई। उस शख्स ने सवालात करने शुरू किए। बहीरा तबरिया का क्या हाल है? फलस्तीन के खजूर के बागात कैसे हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो चुके हैं? जवाबात सुनकर वो कभी मुतमईन होता और कभी परेशान। आखिर में उसने कहा, मैं दज्जाल हूं।
सही मुस्लिम किताबुल फितन। जब तमीमुद्दारी रदी अल्लाह अन्हो ने ये वाक़या बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उसकी तस्दीक फरमाई, यानी दज्जाल के वजूद और इस वाक़े दोनों की। दज्जाल की जिस्मानी खुसूसियात अहादीस के मुताबिक एक आंख से काना, यानी दाईं आंख सूजे हुए अंगूर की तरह, बुखारी। पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, मुस्लिम। कद बड़ा और जिस्म ताकतवर, रंग सुर्खी माइल, बाल घुंघरियाले, चलने में अजीब अंदाज, कुछ रिवायतों में लंगड़ाहट का जिक्र। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें दिखाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया, जिसे वो जन्नत कहेगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो दरअसल निजात होगी। क्या वो जजीरा आज भी मौजूद है? सदियां गुजर चुकी हैं, मगर अहादीस के मुताबिक वो जजीरा कहीं मौजूद है। दज्जाल अभी भी कैद है और एक दिन अल्लाह के हुक्म से उसकी जंजीरें टूट जाएंगी। आज के हालात और दज्जाल का फितना। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मशरिक़े वुस्ता में जंगें, माशरती बिगाड़, खानदानी निज़ाम पर हमले, ये सब महज इत्तिफाक नहीं बल्कि बड़े फितने की तरफ इशारा समझा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अचानक आएगा और बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ईमान का इम्तिहान। जब वो आएगा तो लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, ईमान वाले, धोखे में आने वाले। कोई दरमियानी रास्ता नहीं होगा। ये ऐसा सख्त इम्तिहान होगा कि कोई सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो सकता है, और कोई सब कुछ खोकर भी ईमान बचाएगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से हिफाजत की दुआ सिखाई और नमाज के आखिर में उसे पढ़ने की ताकीद फरमाई। अहम नुक्ता, ये फितना सिर्फ बाहर से नहीं आएगा बल्कि इंसान के अंदर शक, ख्वाहिश और खौफ से शुरू होगा। दीगर मज़ाहिब में तसव्वुर, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों में दज्जाल या इस जैसे किरदार का तसव्वुर मौजूद है, मगर तशरीहात मुख्तलिफ हैं, बाज़ औक़ात खतरनाक हद तक मुख्तलिफ। इस्लाम में इसकी सबसे ज्यादा तफसील मिलती है। दज्जाल की हिकमत अमली। इस्लामी रिवायात के मुताबिक दज्जाल 3 मराहिल में दावा करेगा। पहले खुद को मुस्लिह यानी रिफॉर्मर जाहिर करेगा, फिर नबूवत का दावा करेगा, आखिर में खुदाई का दावा करेगा। ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली होगी। पहले लोगों का एतमाद हासिल करना, फिर इख्तियार बढ़ाना और आखिर में लोगों की इबादत को अपनी तरफ मोड़ना। यही वजह है कि सहाबा भी इस फितने से डरते थे, यहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप दज्जाल का इतना जिक्र करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे अगर वो खजूरों के बाग में भी हो तो मैं उसे पहचान लूंगा। दज्जाल के पास 2 नहरें होंगी, एक आग की तरह नजर आएगी और दूसरी पानी की तरह। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया कि जो नहर पानी की तरह नजर आए उसकी तरफ जाओ, क्योंकि वही हकीकी पानी होगी, और जो आग की तरह दिखाई दे उससे न डरो, क्योंकि वो दरअसल ठंडा पानी होगी। यानी दज्जाल की दुनिया में जो नजर आएगा वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स होगा। ईसाइयत में दज्जाल, एंटी क्राइस्ट। ईसाइयत में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, यानी मसीह के खिलाफ। इस्लाम में भी मफहूम तकरीबन यही है, वो जो मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते को रोके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मज़ाहिब में मरकजी किरदार रखते हैं। नए अहदनामा यानी न्यू टेस्टामेंट में खास तौर पर यूहन्ना के खुतूत में जिक्र है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, बल्कि अभी भी बहुत से एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं। ये बात अहम है क्योंकि यहाँ एंटी क्राइस्ट सिर्फ एक शख्सियत नहीं